मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं पूर्णांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं पूर्णांक। ठीक है, माना लेट पी एक्स बाई या ऐसे भी लिख सकते हो पी आर पी एक्स कामा आयोटा बाई बी एनी पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या लिखोगे? मान लेते हैं कि पी एक्स बाई सम्मिश्र समतल में कोई बिंदु है, सम्मिश्र समतल में कोई बिंदु है। अब क्या लिख दोगे? पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, या रियल एक्सिस लिख सकते हैं, रियल एक्सिस। पी एम परपेंडिकुलर खींचे हैं कहाँ पर? रियल एक्सिस में। रियल एक्सिस को जानते हैं, एस वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष। ठीक है, तो इफ ओ पी इज इक्वल टू, इफ ओ पी इज इक्वल टू क्या हो? आर, एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू थीटा, देन आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, और थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड। पी एम लंब रियल एक्सिस, वास्तविक अक्ष खींचा, पी एम लंब रियल एक्सिस या वास्तविक अक्ष। ड्रा लिख दो यहाँ पे, ड्रा यानी खींचा, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन रियल एक्सिस इफ ओ से पी तक की डिस्टेंस आर हो और पी ओ एम इज इक्वल टू थीटा हो, तो आर को कहेंगे मॉडुलस, थीटा को कहेंगे पूर्णांक, आर्गुमेंट। आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, हाँ बनाना, आर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। तब आर सम्मिश्र संख्या जेड का क्या लिख दोगे? तब आर सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक कहलाता है। अब थीटा सम्मिश्र संख्या जेड का पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। आर सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक कहलाता है, थीटा सम्मिश्र संख्या जेड का पूर्णांक कहलाता है। अब मापांक पूर्णांक निकालेंगे कैसे? अभी जैसे निकाल के दिखाए थे ना, उसी प्रकार। टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड, सम्मिश्र संख्या जेड का मापांक एवं पूर्णांक ज्ञात करना। जेड का मापांक व पूर्णांक ज्ञात करना। ठीक है, राइट ट्रायंगल ओ एम पी समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे? राइट ट्रायंगल ओ एम पी, राइट ट्रायंगल ओ एम पी बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम से पी जी टी
बाई पी जी टी। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पी ओ एम पी में लिखो, क्या लिख दोगे, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ओ एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग इज इक्वल टू ओ पी का वर्ग। तो ओ पी का वर्ग इज इक्वल टू ओ एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग। ओ पी क्या माने हैं आर, ओ एम क्या माने हैं एक्स, ये क्या है बाई। इसका स्क्वायर हटाएं तो रूट लग जाएगा, तो आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। और आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड भी लिखते हैं, मॉड ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। जेड का मापांक, जेड का मापांक, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, सुनो, जेड बराबर है 3 + 4 आयोटा, सुनो, तो जेड का मॉडुलस क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट ऑफ 25, तो 5 हो गया, ठीक है। मॉड ऑफ जेड बराबर आपके पास क्या है 1 प्लस आयोटा है, यानी 6 + 8 आयोटा है मान लो, तो मॉड ऑफ जेड क्या लिखोगे, मापांक 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऐसे ना, तो 36 से 1 64, तो अंडर रूट 100, तो स्क्वायर रूट आप क्या होगा 10, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है जेड इज इक्वल टू क्या है 12 + 5 आयोटा है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड 12 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, 144, तो 169 हो गया, तो इसको 13 लिख दोगे। इस प्रकार से मॉडुलस निकालते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका मॉडुलस निकालने का ये फार्मूला यूज करेंगे, क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लिख लेते ना, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस फाइंड करने को है ना? हाँ, अभी आर्गुमेंट नहीं निकाले है ना। हाँ, आर्गुमेंट यानी कोणांक, अभी मापांक निकालने का फार्मूला बताया है ना। अब लिखो फॉर आर्गुमेंट, फॉर आर्गुमेंट कोणांक के लिए लिखो, कोणांक के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज OMP में राइट ट्रायंगल OMP, क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल OMP, समकोण त्रिभुज OMP में, तो क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर PM/OM, क्योंकि आपको बाई और एस ही पता है ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो इसके रूप में रिलेशन क्या होगा, लंब बटे कण अथवा कण बटे लंब, यानी लंब बटे आधार अथवा आधार बटे लंब। तो इसके रूप हम तो जब लंब बटे आधार के रूप में यूज करते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर लेते हैं, PM/OM, इन्हीं दोनों साइड का यूज करना, चाहे tan थीटा से निकालो चाहे cot थीटा से। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, PM की वैल्यू बाई है, OM की वैल्यू x है, यही ना।
तो tan को उधर ले जाओगे तो थीटा बराबर क्या होगा 1/tan और y/s। जैसे आपको ले 1/, एक a है तो इसको ऊपर ले आओ तो a⁻⁻1 नहीं होगा, 1/b तो b⁻⁻1। तो 1/tan ऊपर आएगा तो क्या होगा tan इनवर्स y/x। तो इस प्रकार से फार्मूला से क्या निकलेगा आपको आर्गूमेंट। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे मॉडुलस और आर्गूमेंट दोनों निकालेंगे, ये फार्मूला की मदद से निकाल लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या लेते हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड the modulus and argument of following complex number निम्नलिखित समित संख्याओं का मापांक और पूर्णांक याद कीजिए। निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं का मापांक व पूर्णांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समित संख्याओं का मापांक व पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, नंबर फर्स्ट दिया है 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। दूसरा दिया है √3 + आयोटा। तीसरा दिया है 1 + √3 आयोटा। ठीक है, 1 + √3 आयोटा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, एक समित संख्या, गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z = क्या 1 + आयोटा। ठीक है ना। तो टू फाइंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ z। तब z का मापांक एवं पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, मापांक व पूर्णांक ज्ञात करना तो पहले लिख दिए। अब क्या लिखोगे, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + आयोटा विथ, किससे कंपेयर करेंगे, z = s + आयोटा y से। तो यहाँ पे देखो प्लस के पहले s है तो प्लस के पहले 1 है, तो s = 1। आयोटा का गुणांक y है तो आयोटा का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो y = 1। ठीक है, तब क्या लिख दोगे, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z की तुलना z = s + आयोटा y से करने से पर, ये लिखते हैं z की तुलना क्या लिखेंगे, s + आयोटा y से करने पर क्या मिलेगा, s = 1 y = 1। तो z का मापांक मॉडुलस ऑफ z, तो क्या लिखोगे, √s² + y² ना फार्मूला है, मॉड ऑफ z लिखते हैं इसको। तो s के स्थान पे क्या लिख दोगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z = √2। तो मॉडुलस आ गया। z का मापांक क्या बोलेंगे इसी को, z का मापांक। अब z का पूर्णांक आर्गूमेंट ऑफ z, z का पूर्णांक थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स y/s। तो y की वैल्यू क्या है यहाँ 1,
एस की वैल्यू भी क्या है 1। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स बाई के स्थान पे 1/1। थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 1/1। थीटा बराबर tan इनवर्स 1/1 का मान क्या होगा 1/1 यानी 1 tan 45। एक tan में किसका मान होता है tan 45 का ना होता है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स लिखोगे और tan 45 को क्या लिख सकते हो tan π/4 भी लिख सकते हो तो नहीं। तो tan बस tan कट गया तो थीटा बराबर क्या होगा π/4 रेडियन। ये आर्गूमेंट आ गया। जैसे कहीं पे लिखा है a इनवर्स a तो इसका मतलब 1/a इंटू ए। तो a कट गया तो a ना होगा 1 आएगा यहाँ। तो यहाँ पे tan इनवर्स का मतलब 1/tan तो tan कट जाएगा। तो करना है ऐसे नहीं कि 1/tan करके काटना है, हटा दो डायरेक्ट, समझने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। π/4 रेडियन। ठीक है ना। लिख लिए। दूसरा नंबर जैसे क्या लिखा है गिवन z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। तो 2 फाइंड मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ z का मापांक व पूर्णांक ज्ञात करना है। मापांक व पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या होगा कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा विथ z इज इक्वल टू s प्लस आयोटा y वी गेट। तब हम पाते हैं s बराबर √3 और y बराबर 1। ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा √s² प्लस y²। तो मॉड ऑफ z s के स्थान पे क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z तो √3 का स्क्वायर तो 3 ही होता है ना प्लस 1 और 3 और 1 4 होगा। 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। मॉडुलस ऑफ z ये z का मापांक है। ये क्या है z का मापांक। अब क्या निकालते हैं z का पूर्णांक आर्गूमेंट ऑफ z का पूर्णांक थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स y/s। थीटा बराबर tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू 1 है। तो 1/√3 1/√3 tan में किसका मान होता है √3 10 में अंडर 60। हाँ tan 30 का 1/√3 का मान अंडर 1/। तो 1/√3 है ना है। तो tan इनवर्स ये होगा tan 30 और 30 को π/6 कहते हैं कि नहीं। थीटा बराबर 30 डिग्री और इसको रेडियन में बदलो तो π/180 करना पड़ेगा। 30 छक्का 180 सबका रेडियन करना पड़ेगा। हाँ थीटा बराबर π/6 रेडियन। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो π/30 का मतलब π/6 समझते हुए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
तो ये क्या आ गया, आर्गूमेंट ऑफ जेड या जेड का पूर्णांक, आर्गू ऐसे लिख देते हैं साइड, आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड का पूर्णांक क्या कहेंगे, जेड का पूर्णांक, जेड का पूर्णांक बराबर π/4 π/6 रेडियन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया है, गिवन z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो टू फाइंड मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ जेड, जेड का मापांक, मापांक हुआ पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंपेयर गिवन कॉम्प्लीमेंट, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा की तुलना, हिंदी में इस बार लिख देते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी से करने पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है। तो जेड का मॉडुलस, मॉड ऑफ जेड क्या होता फार्मूला, ए एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा करते थे ना हम, तो एक्स प्लस वाई आयोटा लिख लो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 और वाई की वैल्यू हो गई रूट 3। तो मॉड ऑफ जेड क्या फार्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पे 1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 के स्थान पे 1 लिखेंगे, रूट 3 के स्थान पे 3, तो 3 और 1 क्या होगा रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो मॉडुलस तो 2 आ गया, जेड का मापांक 2 क्या आया, जेड का मापांक, जेड का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। अब देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का पूर्णांक निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का पूर्णांक, जेड का पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स बाई अपान एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स लिखोगे, बाई की वैल्यू क्या लिख दोगे, रूट 3 अपान 1। तो थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 3। ठीक है। तो रूट 3 tan में किसकी वैल्यू है, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, tan इनवर्स tan π/3 लिख देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड आ गया, ए आर जी, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का पूर्णांक, जेड का पूर्णांक। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोट में लिख सकते हैं, नोट फर्स्ट, यहाँ पे आर और ब्रैकेट में लिख दो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। तो क्या लिख देंगे, नोट आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का ध्रुवी रूप कहलाता है, ध्रुवी रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवी रूप। ध्रुवी रूप को क्या बोलते हैं, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। इसमें देखो आर मॉडुलस है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट। ठीक है। क्या कहते हैं, ध्रुवी रूप, पोलर फॉर्म उसको कहते हैं जो मॉडुलस आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखा हो। ठीक है। जैसे मान लो आप क्या लिखे अभी, यही लिखे थे कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3 आयोटा लिए थे ना, तो इसको ऐसे लिख दें,
आर और ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो आर आपको क्या मिल गया है, रूट 2, ये है ना। मापांक को ही ना मॉड ऑफ जेड लिखते हैं और आर भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 2, और थीटा क्या आया है, पाई बाई, तो cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इसको सिंपलीफाई पाई भी करो तो यही आएगा। पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इस रूप में लिख देते हैं तो ये पोलर फॉर्म कहलाता है, ध्रुवीय रूप कहलाता है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व भी करो, यदि मान लो सपोज करते हैं 2 और cos पाई बाई 3 का मतलब क्या, cos 60 तो 1/2, और इसका साइन 60 तो रूट 3/2, कि नहीं। तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो 2 2 कट गया, तो आ तो गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, वही ना आया। तो इसको जब इस रूप में लिख देते हैं तो ये क्या है, मॉडुलस है, और ये क्या है, आर्गुमेंट। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म को कहते हैं पोलर फॉर्म, मापांक कोणांक रूप को कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है, ध्रुवीय रूप कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पोलर फॉर्म, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो किसको, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके रूप में लिख दिया जाए, मॉडुलस आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए। तो मॉडुलस क्या है, ये आर मॉडुलस है, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट। तो इस फॉर्म में जब इसको लिख देंगे तो ये कहलाएगा, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रूप जो होता है, जैसे विष्णु भगवान का राम रूप, विष्णु भगवान का कृष्ण रूप, अब विष्णु भगवान का कल्कि रूप आने वाला है, अब फिल्मों में तो आ चुका अब असली में आने वाला है कलयुग के अंत में। कहाँ तो वो विष्णु भगवान है, लेकिन वो राम रूप में है, वो कृष्ण रूप में है, कल्कि रूप में है। उसी प्रकार क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर यही, लेकिन इसको लिख दिया गया किस फॉर्म में, मॉडुलस आर्गुमेंट के फॉर्म में। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर्गुमेंट। तो मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। मापांक कोणांक रूप क्या कहलाता है, ध्रुवीय रूप। मापांक कोणांक रूप क्या कहलाएगा, ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। टाइम तो अधिक नहीं हो गया, स्कूल भी जाना रहता है, आपको कितने बज गए, अभी 8 मिनट बाकी। तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक्सप्रेस रूट 3 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हिंदी में लिखेंगे रूट 3 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, लेट माना रूट 3 और प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर, अब ब्रैकेट में लिख दे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे अभी मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म निकाले थे, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका नाम इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, रूट 3 प्लस आयोटा, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, बाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों से वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से वास्तविक व अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर, तो क्या होगा, आर cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3 और आर साइन थीटा बराबर क्या होगा, आयोटा का गुणांक आर साइन थीटा, आयोटा गुणांक 1, आर cos थीटा देखो तो यहाँ पे रूट 3 और आर साइन थीटा के स्थान पे आयोटा का गुणांक 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम थर्ड। अब इसका थीटा का एलिमिनेशन करने के लिए, थीटा का विलोपन करने के लिए इसका बर करके जोड़ दो, तो क्या होगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, इसका मान 1 होता है।
तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, तो आर बराबर 2, तो मापांक आ गया 2, उस बार भी लिखा था 2 आया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन सेकंड व थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 व 3 का, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा कास स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 + 1। इसको क्या लिख सकते हैं आप, कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर गुणे 1 बराबर 4, तो आर बराबर √4, तो आर बराबर 2, आर बराबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, आर का मान सेकंड और थर्ड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 में आर का मान रखने पर, समीकरण 2 और 3 में आर का मान रखने पर, तो आर के स्थान पे क्या रख दें 2, तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बराबर √3 और 2 sin थीटा बराबर क्या हुआ 1। ठीक है, अब tan थीटा बनाना हो तो क्या करोगे, ये समीकरण नंबर हो गया 4 और ये हो गया 5, तो क्या करें tan थीटा कब आएगा 5 में 4 का भाग दें, 5 में तो 5 भागे 4 कर दो, तो 5 इसके बायां पक्ष, तो यहाँ पे 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा, और ये क्या होगा इसका राइट हैंड साइड बटे इसका राइट हैंड साइड 1/√3, 2 कट गया, तो क्या बचा tan थीटा बराबर 1/√3, 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो गया कि नहीं 1/√3, तो थीटा बराबर क्या लिख दोगे tan इनवर्स 1/√3, tan π/6 का मान है, tan 30 का मान है, तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो थीटा बराबर π/6 रेडियन आ गया, थीटा बराबर π/6 रेडियन। आर की वैल्यू क्या आई थी 2, तो आर और थीटा की वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पोलर फॉर्म आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या 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 थी 1 + 1 + √3 आयोटा था कि √3 + 1 आयोटा, हाँ तो √3 + आयोटा था, तो यहाँ पे आर लिखे थे, ब्रैकेट में क्या लिखे थे cos थीटा + आयोटा sin थीटा ना लिखे थे, तो √3 प्लस आयोटा, आर के स्थान पे आर की वैल्यू रख दो 2, और यहाँ थीटा के स्थान पे π/6 और आयोटा sin π/6। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दी गई समित संख्या, यही दी गई समित संख्या का ध्रुवीय रूप है। दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यही दी गई समित संख्या का ध्रुवीय रूप है, यही दी गई समित संख्या का, दी गई सम्मिश्र संख्या का क्या है ध्रुवीय रूप है। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप निकालो तो मापांक गुणांक निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आर और थीटा का मान रखना, तो आर मापांक है, थीटा गुणांक है। सर उसमें साइन क्या है, पुटिंग द वैल्यू
हाँ, आर व थीटा का मान 1 में रखने पर, और व थीटा का मान 1 में रखने पर। सर तो एक्शन में देगा कि पोलर फॉर्म से निकालना तब इस तरह निकालना रहेगा, नहीं तो निकाल सकते हैं किसी में से। हाँ, और पोलर फॉर्म में निकालना तो इस तरह निकालो, चाहे उस तरीके से भी निकाल करके लास्ट में इतने में वैल्यू पुट कर देना आर और थीटा की, उस तरीके से भी मापांक पूर्णांक निकाल करके सर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, इसी में वैल्यू पुट कर दोगे। तो मापांक पूर्णांक निकालने का दूसरा तरीका भी बता दिया आपको, कैसे भी निकाल सकते हैं। ये वाला थोड़ी सी लंबा है, ठीक है, लेकिन अब प्लस पॉइंट ये है कि पिछले 2 सालों से मापांक पूर्णांक निकालने नहीं है, ध्रुवीय रूप निकालने नहीं, सिर्फ मापांक निकाल और कोर्स से हट गया है। जानकारी के लिए आपको बता दिए, सिर्फ आपको z बराबर दिया रहेगा √3 प्लस आयोटा, तो आपको क्या करते हैं मॉड ऑफ z, तो क्या लिख दोगे √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 1, तो √4 तो 2 आ जाएगा बस, और कोर्स में है ही नहीं, हंसते गाते पढ़ डालो। सिर्फ मापांक भर है, मापांक भर है, इसलिए मापांक इसलिए बता दिए, क्वेश्चनों बीच बीच में थोड़ा यूज होता रहे, कहीं भी आएगा तो 11वीं में पढ़े हो, तो इसलिए इतना बता दिए हैं। अब आज डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका सर समझ में आता है, स्कूल बताने का बिना मतलब के बंद है क्या? हैं? स्कूल बिना मतलब के माने थोड़ा सा क्या